सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों का एजुकेशन हब 088 पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे मिट्टी क्रांति यानी शहद उत्पादन के ऊपर। तो बिना देरी के करते हैं आज की क्लास शुरू। राजस्थान वर्तमान में भारत के 5 अग्रणी शहद उत्पादक राज्यों में शामिल है। यानी जो राजस्थान है वर्तमान के अंतर्गत भारत के जो 5 अग्रणी शहद उत्पादक जो राज्य है उसके अंतर्गत राजस्थान क्या है, शामिल है। अगर इन 5 अग्रणी शहद उत्पादक के बारे में चर्चा करें तो भारत के प्रमुख शहद उत्पादक राज्य कौन कौन से 24 और 25 के आंकड़ों के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश ये पहले नंबर पर आता है और ये सबसे अग्रणी है, यानी यहाँ पर शहद का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिमी बंगाल, ये दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। तीसरे स्थान पर बना हुआ है पंजाब, ये मधुमक्खी पालन और उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये तीसरे नंबर के ऊपर है। चौथे नंबर पर आता है बिहार, प्रमुख शहद उत्पादक राज्य है ये भी। और फिर आता है अपना राजस्थान, तो शीर्ष 5 में शामिल है। यानी 4 जो राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, और 5वें जो नंबर लगता है वो किसका है, राजस्थान का। यानी शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है ये राजस्थान। अब शहद का यहाँ पर राजस्थान में अधिक उत्पादन हो रहा है, तो क्या कारण है कि भाई शहद का राजस्थान में उत्पादन हो रहा है, वो अधिक मात्रा में हो रहा है। तो इसका एक मुख्य कारण है कि राजस्थान में सरसों की खेती के विशाल क्षेत्र के कारण यहाँ शहद उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद है। यानी सरसों की जो खेती होती है वो विशाल क्षेत्र पर होती है और इसके कारण शहद उत्पादन की यहाँ पर अपार संभावनाएं पाई जाती है। आगे देखें तो प्रमुख आंकड़ों की अगर बात करें 24 और 26 के अनुसार, तो यहाँ की जो उत्पादन हिस्सेदारी है उसकी बात करें तो देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 9% है। यानी देश का जो कुल उत्पादन है शहद का, उसके अंतर्गत राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है, 9% योगदान अकेला राजस्थान का है। अगर वार्षिक उत्पादन की बात करें तो वर्तमान में प्रदेश में लगभग 8,500 मैट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। यानी राजस्थान के अंतर्गत वार्षिक उत्पादन अगर देखें तो लगभग 8,500 मैट्रिक टन शहद का यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। और ये देश के कुल जो शहद उत्पादन है उसका 9% हिस्सा अपने पास रखता है। यानी 9% यहाँ पर शहद का उत्पादन होता है। आगे बुनियादी जो ढांचे की बात करें तो राज्य में लगभग 3,350 मधुमक्खी पालकों के पास लगभग 2,74,000 मधुमक्खी कॉलोनियां स्थापित है। यानी पालक है ना जो मधुमक्खी, वो तो है 3,350, और जो मधुमक्खी कॉलोनियों की अगर संख्या देखें तो वो है 2,76,000। आगे प्रमुख उत्पादक जो जिले हैं राजस्थान के अंतर्गत वो देखें तो राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी जिले शहद उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। यानी राजस्थान के अंतर्गत देखें तो राजस्थान के पूर्व और उत्तरी जो जिले हैं वहाँ पर शहद उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर सरसों की पैदावार भी अधिक होती है। इसमें देखें मुख्य तौर से तो भरतपुर, इसे राजस्थान का हनी हब भी माना जाता है। यानी जो आपको पता ही है कि भाई ये सेवर के अंतर्गत सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, तो भरतपुर को
राजस्थान का हनी हब भी माना जाता है और यहाँ सरसों के फूलों से बड़े पैमाने पर शहद तैयार किया जाता है। कहाँ पर, आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान के अंतर्गत तो सरसों का उत्पादन हो रहा है, वो पूर्वी और उत्तरी जिलों के अंतर्गत होता है। उसमें भी अगर महत्वपूर्ण देखें तो भरतपुर है, वहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। और भरतपुर को किस नाम से जाना जाता है, हनी हब भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सरसों के फूल है उनसे बड़े पैमाने पर शहद तैयार किया जाता है। आगे चलें, अलवर यह राज्य के शीर्ष उत्पादक जिलों में से एक है। हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ शीशम और अन्य वनस्पतियों से शहद का उत्पादन होता है। यानी अलवर में भी जो शीर्ष शहद उत्पादक जिले उसमें अलवर शामिल है। और हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो शीशम है, शीशम और अन्य जो वनस्पतियाँ हैं उनसे शहद का उत्पादन किया जाता है। अन्य जिले के अंदर जैसे श्री गंगानगर के अंतर्गत भी शहद का उत्पादन होता है, फिर कोटा हो गया, बूंदी हो गया, उदयपुर जैसे क्षेत्रों में भी व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन का कार्य किया जाता है। आगे सरकार के द्वारा योजना भी चलाई जाती है और सब्सिडी भी प्राप्त होती है। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए, जो किसान है उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करती है, जिससे सहायता सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे किसान अधिक से अधिक ये मधुमक्खी पालन करें और शहद का उत्पादन हो और इससे किसानों की क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, यानी राष्ट्रीय जो मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, इसके अंतर्गत इस केंद्रीय योजना के तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जो मधुमक्खी पालन किया जा रहा है वो वैज्ञानिक तरीके से, किस वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, उसके लिए ये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत ये केंद्र सरकार की योजना है कि भाई जो भी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से इसको करें। पर सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के बक्से और जो कॉलोनियां हैं पर 40% से 60% तक की सब्सिडी 2 किस्तों में दी जाती है। यानी कोई भी जो किसान है मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो उसके लिए जो बक्से हैं, जो कॉलोनी स्थापित की जाती है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा लगभग 40 से 60% तक की सब्सिडी दी जाती है और वो सब्सिडी दी जाती है 2 किस्तों के अंतर्गत। फिर शहद के प्रकार और समय की बात करें तो सरसों का शहद यानी मध्य दिसंबर से मार्च के बीच में ये मुख्यतः भरतपुर और अलवर से प्राप्त होता है। यानी जो सरसों की खेती होती है उसके जो फूल है उनके समय जो शहद प्राप्त होता है वो होता है मध्य दिसंबर से मार्च के बीच में, और ये अधिक होता है भरतपुर और अलवर के अंतर्गत। शीशम का शहद इसकी बात करें तो मार्च से अप्रैल के मध्य, और ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों के अंतर्गत अधिक होता है। फिर आगे है मल्टी फ्लोरा शहद विभिन्न वन क्षेत्रों और बगानों से साल भर प्राप्त ये होता रहता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो वन्य क्षेत्र है, बगान है, वहाँ से जो शहद प्राप्त होता है, वहाँ पर जो फूल वगैरह है उनसे जो मधुमक्खियाँ वगैरह शहद इकट्ठा करती है, ये मल्टी फ्लोरा शहद के अंतर्गत इनको गिना जाता है। तो यहाँ पर ये छोटा सा टॉपिक था अपन के, तो एक बार आप वापस रिवाइज करोगे इसको, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।